एसपी के लिए एक प्राउड की बात है कि इतना पुराना जो जिला है, जो ब्रिटिश टाइम पे एस्टैब्लिश है, जिसको अपना एक लेगेसी है जो पुलिसिंग सिस्टम में है, तो उसमें काम करना किसी भी एसपी को जब एक मौका मिलता है, दैट इज itself a proud, very proud moment. And I read it somewhere that you performed Chhat Puja every year. I want to know from where you got that information. My question is, what educational qualifications are required to become an SP? सर उसका बयान भी देख लीजिएगा फिर से सर बयान भी दिया है डॉक्टर सर एकदम भाई नहीं था सर एकदम हम काका है। मेरा नाम अरुण कुमार है। मैंने उत्पाद के भर्ती में अप्लाई किया था, लेकिन जब मैंने वहाँ पहुँचा तो हमको आसान लगा दौड़, और मैंने 6 राउंड कंप्लीट करने के बाद मेरा 10 किलोमीटर पूरा गया। लेकिन दुर्भाग्यवश हमको यहाँ पे हम बेहोश हो गए। बेहोश होने के बाद हमें कुछ पता नहीं चला, मेरा चेस्ट मेजर भी नहीं हुआ। मेरे परिवार द्वारा एसएच हॉस्पिटल डाल्टनगंज भर्ती कराया गया। इसके बाद मुझे डॉक्टरों ने बहुत अच्छा से सेवा सत्कार किया और अभी मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ और स्वस्थ हूँ। नौकरी के लिए जान दिया, और हमारा एक पुत्र है जिसका कोई जीने का साधन नहीं है। हमें एक नौकरी मिले सरकारी और मुआवजा मिले कि हम लोग जी सकें, यही मेरा सादर अनुरोध है। भाई के स्थान पर भाई दौड़ भी निकाल लिया है, और भाई सर बहुत पढ़ने लिखने में तेज भी था। उसका तो बहुत बड़ा ख्वाब था, बहुत बड़ा अफसर बनता, हमारा घर सुधर जाता, गाँव सुधर जाता। बाकी हमारा कहने का ये उद्देश्य कि माई बाप को कम से कम हम तो पतलो बनाकर जिंदगी पार कर लेंगे, माई बाप को पोस लेंगे। बाकी हमारा सोच ये है कि एगो कम से कम नौकरी, सरकारी नौकरी हमारा भी मिल जाए, मुआवजा मिल जाए, क्योंकि माई बाप को कम से कम ये लगे कि हमारा वही बेटा के जगह पर 100 रुपया भी आमदनी हमारा मिल रहा है, तो बेटा को हमारा कम से कम वही बेटा के रुचि पढ़ाए थे, उसका शौक कम से कम पूरा हो। हमारा भाई नहीं था सर, तो ना था, एक दिन 2 दिन कमा के सर उसको पढ़ाए थे सर। बाप हमारा कितने ने बात सुन के 500 1000 2000 रुपया खर्च करके पटाते थे। ये कहना तो जाते नहीं बोलते, बस बनना है, कोशिश करना है कि सरकार का तो मदद होगा ही, अपने बच्चा लोग को भी कहीं ना कहीं अपना देखना है, सबको संभालना है, पूरा परिवार को। और सरकार के ऐसे कुकर्मी डॉक्टर हैं कि जो कि पैक्ड हैं, वो हॉस्पिटल से वहाँ तो वहाँ से वहाँ, और उन दलालों के थ्रू हमारा बेटा के और गरीबों के बेटा को जान चला गया। इस पर उन डॉक्टरों को फांसी होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए। सुना एक पिता का दर्द, इंसाफ मांग रहा है ये पिता अपने बेटे के लिए। उत्पाद सिपाही में दौड़ने गया था, घर वापस नहीं आया। उन्होंने कहा, आपका क्या है साहब, आपके लिए तो एक आदमी मरा है, हमारे लिए तो सारी दुनिया ही उजड़ गई है, संसार ही खत्म हो गया। वो रहता खाली उसके ऊपर नजर पड़ जाता, सब हमारा दूर रहता था कि ना भाई था ना कि आज रोके थे ना, तो आज रोके थे, भुलावा में रुकते थे, कहते ना कि अब गुडू से आज रुक न जाओ, से आज कुछ व्यवस्था करी तू खा पिएला, तो अरे कहाँ व्यवस्था करते भाई, तू आज एक दिन हमें रोके थे, पढ़ाई एक दिन दूसरा पढ़, कहीं 4 दिन नहीं हमारे घर में हम रखो रख कमा के उसको कमाते कहते थे ना कि पप्पू भाई अपना कमाई 500 1000 कमा के दे थे। अरे हम बड़का अफसर बन ये कर दो वो कर दो से भाई। भाई रिटायर गया। अभी मैं कव्वल में हूँ और उत्पाद सिपाही के दौड़ में इस गांव का बेटा अरुण की मौत हो गई थी। आज जेएमएम के अध्यक्ष राजेंद्र सिन्हा यहाँ आए हैं, उनके परिवार से मिले और उनकी बदहाली को देखा। उन्होंने बोला
कि जो हर संभव मदद होगी वो जेएमएम सरकार और जेएमएम करेगी। तो देखना होगा इस अरुण को क्या मदद मिलती है, लेकिन पूरा परिवार नहीं, पूरा गांव आज त्राहिमाम है, रो रहा है, क्योंकि लड़का होनहार और कामयाब था। किसी और चीजों में इन्होंने बहुत जगह नौकरियां डाली थी जहां निकलने वाला था, लेकिन क्या पता था उत्पात सिपाही में दौड़ेंगे और इनकी मौत हो जाएगी। तो परिवार पूरा मर्माहत है और राज्य सरकार से एक ही चीज कह रहा है कि उचित मुआवजा और एक नौकरी चाहिए। तो राज्य सरकार और प्रशासन को चाहिए कि ऐसे में एक व्यक्ति की नौकरी यथासंभव देनी चाहिए, क्योंकि कमियां तो दिख रही है, कमियां हैं। इसको लेकर के पूरा आज जेएमएम महकमा यहाँ आया है, उनकी बातों को सुना और इसको झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक बातें पहुंचाएंगे, क्योंकि उन्हीं के आदेशानुसार आज जेएमएम के अध्यक्ष राजेंद्र सिन्हा कव्वल आए। कवल गांव में आए हुए हैं। उत्पाद विभाग का जो दौर चल रहा था उसमें अरुण कुमार जी का निधन हुआ, चाहे जिस कारण से हुआ। दुखित है परिवार, हम लोग मिलके बहुत ही पूरा, हम ही लोग नहीं, पूरे झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार दुखित है। साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री भी दुखित थे और उनका निर्देश आया कि आप वहाँ जाइए, उनके दुख दर्द में शामिल होइए, आप देखिए कि क्या उनकी स्थिति है, क्या परिस्थिति है। इसीलिए हम लोग पूरे झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग सभी परिवार आए हुए हैं, हम लोग इनके दुख दर्द को बांटने आए हैं और हम जो भी वस्तु स्थिति है हम माननीय के पास भेजने का काम करें, लिखित भी सब चीज ले चुके हैं और पुनरावृत्ति ऐसा घटना न हो इसके लिए माननीय हेमंत सोरेन तुरंत संज्ञान में भी लिए और इसको रोक लगाए हुए हैं, इस दौड़ को रोक लगाए हैं, फिर उसको सुधार करके उसको दौड़ करेंगे। यहाँ तो विपक्ष के लोग तरह तरह की बातें आके बोल के गए हैं, हम तो अभी सुने कि विपक्ष ने आके बोला कि ऐसा नहीं होता, ऐसा दौड़ नहीं होता था, तो ये दौड़ नहीं होता है। ये हम मान गए कि जिस संस्था को सरकार, जिस संस्था को दिया था काम, कहीं न कहीं गड़बड़ियाँ हुई है, लेकिन इसमें सरकार दोषी नहीं है। ये प्रक्रिया थी, ये पुरानी प्रक्रिया है। 2019 में रघुवर दास के 2016 में ये नियमावली बनी थी और पूरे पुलिस को दौड़ना था और ये नियमावली है। जो भी पुलिस दौड़ता है, दौड़ पुलिस हो चाहे दरोगा बहाली हो, ये सब में दौड़ लगानी पड़ता है। तो ये एक प्रक्रिया है, लेकिन जो कमी हुई है इसके लिए हम लोग बात को रखेंगे और सरकार इसको नजरअंदाज नहीं करेगी, इस पर जरूर कार्रवाई होगी। अब विपक्ष लोग का मुंह बंद करना पड़ेगा, क्योंकि विपक्ष लोग आग लगाने का काम कर रहा है। बताइए, एक मौत हुआ है, मौत पर राजनीति करने हैं, आप उसके सुख दुख में आइए ना, आप कुछ उनके लिए कीजिए, आप कुछ करने के लिए आइए ना। हम लोग आए हैं आज, हम लोग आज वादा करके जा रहे हैं, उनके सुख दुख दर्द में हम लोग खड़ा रहेंगे, जब भी जरूरत पड़ेगी हम लोग पूरे परिवार जाकर उनके साथ। देखिए, बहुत दुखद घटना है ये और हम लोग पलामू जिला झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में यहाँ पर लोग आए हुए हैं, सभी केंद्रीय समिति सदस्य, उपाध्यक्ष, क्योंकि ऊपर से आदेश है कि जाकर आप मिलिए परिजन से, और हम लोग परिजन से मिले। बहुत दुखी हम लोग हैं इस घटना से, और उनके पिता से मिले, उनकी माँ से मिले, सभी लोग से मिले, अध्यक्ष जी मिले, पूरी टीम मिली है उनसे और मिलकर बात की जा रहा है। जितना बन पड़ेगा सरकार मदद कर रही है, आगे भी मदद करेगी और निश्चित तौर पर जो भी कमी है उसको ठीक करके आगे की ओर प्रक्रिया पूरी की जाए। और सरकार भी लगी हुई है, लेकिन इतना कहूँगा कि विपक्ष पार्टी को राजनीति नहीं करना इसमें है, इसमें सहानुभूतिपूर्वक हम लोग को विचार करना है। लोग आ रहे हैं, भाजपा वाले राजनीति करके चले जा रहे हैं, ये विषय राजनीति का नहीं है, विषय बहुत दुख का है, बहुत गहरी विषय है। हम लोग को समझना चाहिए। एक युवा जो लड़का है वो पिताजी का हृदय का टुकड़ा होता है बेटा, और उसकी मौत हो जाती है, तो हम लोग निश्चित तौर पर एक अध्यक्ष जी के नेतृत्व में एक व्यवस्था बन रही है, टीम बन रही है कि जैसे भी ऊपर तक बात पहुंचेगी, सचिव महोदय भी आए हुए हैं, ऊपर तक बात पहुंचेगी और जो इनका मांग है वो मांग पूरा किया जाएगा, एक कोशिश हम लोग कर रहे हैं। What did you see? The SUV. Thar
rocks, the SUV. और क्या विशेष बताएं। और करीब करीब 2, 3, 4, 5 बजे तक बाबू का हालत एकदम बिगड़ गया। अब हम क्या कहें। अब इसके बाद में जब पता चला वो तो 12 बजे के बाद बंद कर देता है क्या ICU। तो फिर सवेरे लोग गया तो ये हाल सुनाया और हालत ये हो गई। हमारा ये है इन मंत्री महोदय के कर्मचारियों से, मंत्री महोदय से ये हमारा अनुरोध है कि इसका सरकार के कुव्यवस्था के चलते इतने गरीब के बच्चे जो दूसरे इनडायरेक्ट रूप में अप्रत्यक्ष में वो जो है इसे मर्डर करवा रही है, सरकार करवा रही है। और उस सरकार के ऐसे कुकर्मी डॉक्टर हैं कि जो कि पैक्ड हैं वो हॉस्पिटल से वहाँ तो वहाँ से वहाँ। और उन दलालों के थ्रू हमारा बेटा के और गरीबों के बेटा को जान चला गया। इस पर उन डॉक्टरों को फांसी होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए। और मैं क्या कहूँ। और हम बस ये हमारा अंतिम है। और सरकार की जैसी व्यवस्था है ना, सरकार के लगता है हमको कि ये भारत देश इन सरकार की व्यवस्थाओं के परिणाम से एक दिन दूसरे देश के अंदर में चला जाएगा। मैं एक कम पढ़े लिखे व्यक्ति, मैं अज्ञान व्यक्ति का ये कल्पना है, मेरा अंदाज है कि जैसा हो रहा है इस इंडिया में गरीबों को दमन किया जा रहा है, गरीबों को मारा जा रहा है। अप्रत्यक्ष में पुलिस की दौड़ी, उत्पात वाला, दारू पीने वाला का, चोराने वाला का दौड़ लगता है 10 किलोमीटर। सेंट्रल पुलिस वाले 1.5 किलोमीटर का दौड़। अरे और तो कुछ नहीं किया, लेकिन सतुआ महुआ खा करके पढ़ा है आजादी के बाद 20 बरस के बाद पढ़ लिया। तो यही मेरा अनुरोध है आप सबों से कि इसका उचित न्याय मिले। और मेरा कहना है कि हमारा एक पुत्र नौकरी के लिए जान दे दिया, नौकरी के लिए जान दिया। और हमारा एक पुत्र है जिसका कोई जीने का साधन नहीं है, हमें एक नौकरी मिले सरकारी और मुआवजा मिले कि हम लोग जी सकें। यही मेरा सादर अनुरोध है। The Mahindra XUV 3XO. Everything you want and more. Bookings open 15th May.